दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट है प्यार जिंदा है। ये एक कहानी है, तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। विशाल की जब से आर्मी में भर्ती हुई, उसको वक्त ही नहीं मिलता कि दोस्तों के साथ समय बिता सके। जवानों को इतनी छुट्टियां ही कहाँ मिलती है। हर पल सेना की नौकरी में चौकन्ने जो रहना होता है। घर परिवार दोस्तों को बटुए में टाल कर रखा हुआ है। जब कभी वक्त मिलता है तो एक झलक देखकर मुस्कुरा लेता है। पर जब इस बार छुट्टियों में वापस आया तो अपनी पत्नी नेहा का फोटो भी उसके साथ आ गया। नेहा उसकी पत्नी, चंचल, बात बात में रूठने वाली, लड़ने झगड़ने वाली, एकदम छोटे से बच्चों जैसी हरकतें करने वाली, बहुत ही खुश मिजाज। उसे अपनी इस एक महीने की छुट्टी का पता ही नहीं चला। वह शिमला की सर्द हवाओं में, हनीमून की रातों में कैसे उसका प्यार नेहा के साथ परवान चढ़ा, नेहा की आंखों में खो जाता। जब उसे कुछ बताने में लगी होती, बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चों जैसी। उसे याद है कैसे कभी जिद करती, मुझे गुलाब चाहिए, कभी आइसक्रीम खाने के लिए झगड़ने लगती। उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी। उसको बहुत अच्छा लगता, उसका मन करता उसकी वह हर जिद को पूरा करता रहे। पर उसे वक्त कहाँ मिला, बहुत जल्दी बीत गया। उसे वापस आना पड़ा। वह दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। आज उसे इन सब की बड़ी याद आ रही है। वो फोन लगाता है, माँ से कहता है, माँ मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, नेहा को, पापा को, सबको बहुत याद कर रहा हूँ। माँ कहती है, बेटा हम लोग तो हमेशा ही तुम्हें याद करते रहते हैं। तुम्हारे जाने के बाद नेहा भी बहुत उदास रहती है। और तुम्हें पता है तुम बाप बनने वाले हो, नेहा माँ बनने वाली है। विशाल, माँ नेहा बच्चे को कहाँ से संभालेगी, वह तो खुद ही बच्ची है। जब विशाल ऐसा कहता है, नेहा पीछे से सुनकर बोलने लगती है, तुम तो हमेशा मेरी बुराई ही करती हो, हमेशा कमियां ही निकालते हो। और रूठे हुए शब्दों की बौछार लगा देती है। माँ नेहा से कहती है, लो भाई तुम ही बात कर लो अपने पति से, क्या कहना चाहती हो। और विशाल से कहती है, अच्छे से बात कर लो उससे। विशाल, सुना है तुम मेरे जाने के बाद बड़ी उदास रहती हो। नेहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एकदम मस्त हूं। और क्या दे रही हो, बेटा ना। नेहा, नहीं नहीं बेटा नहीं, मुझे तो एक बेटी चाहिए। नेहा कहती है, क्या बात है, मैं तो बेटा देना चाहती हूँ और हर मामले में तुम्हारी मर्जी चलेगी, ऐसा कैसे होता है। विशाल कहता, नहीं भाई, मुझे तो अपने घर में लड़ने वाले 2 मासूम सैनिक चाहिए, बेटी ही चाहिए। दोनों बड़ी देर तक बातें करते हैं, तभी फोन कट जाता है। नेहा माँ बन चुकी है, एक प्यारी सी बेटी की। विशाल को छुट्टी नहीं मिली। बॉर्डर पर काफी टेंशन है। कश्मीर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अचानक एक दिन रात को घर की डोरबेल बजती है। बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो कि वर्दी में है। उनके साथ एक कॉफिन भी है जिसमें विशाल की डेड बॉडी है। विशाल की माँ का रो रो के बुरा हाल है क्योंकि उनका इकलौता जवान बेटा चला गया। नेहा तो मानो पत्थर सी हो गई, सिर्फ देखती रहती, कुछ बोलती नहीं। भला हो पड़ोस के शर्मा जी का बेटा केवल, जो कि किसी आईटी कंपनी में काम करता है। विशाल का बहुत अच्छा दोस्त भी है। उसने ऐसे बुरे समय में परिवार के सभी लोगों की बड़ी मदद की और उन सबको ऐसे संभाला जैसे उनका अपना बेटा हो। विशाल की माँ नेहा के चेहरे को जब देखती तो उनका दिल भारी हो जाता, उन्हें रोना आता। नेहा ने जैसे इतनी बड़ी किसी बुजुर्ग जैसी अपने आप को बना लिया। कुछ बोलती नहीं, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माता पिता आए, कुछ दिन अपने साथ ले गए। मायके में कुछ दिन रही, फिर से ससुराल वापस आ गई। नेहा ने अपनी बेटी का नाम नीला रखा है, अपने नाम से ना और विशाल के नाम से ला लेकर नीला। नीला अब 1 साल की हो गई है। नेहा ने अपने पति के जगह पर ही आर्मी में किसी जगह पर काम कर रही है। सब कुछ अच्छे से संभाल रही है। विशाल के माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।
इधर केवल की नेहा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उनकी बेटी का विशाल के जाने के बाद केवल के साथ वो काफी हेल मिल गई है। इन लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है। नेहा चुपचाप ऑफिस जाती है, घर वापस आती है, परिवार के सब लोगों का ख्याल रख रही है। एक दिन विशाल की माँ केवल से पूछती है, बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं तो कोई बात अगर मैं कहूं तो तुम उस बात को सुनकर मुझे सही उत्तर दोगे, मेरी बात मानोगे? केवल कहता है, हाँ माँ जी, आप बोलिए। आंटी जी, आप जो कहेंगी मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा और सोच समझकर उत्तर दूंगा। विशाल की माँ, क्या तुम नेहा से शादी करोगे? मुझे उसका अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। विशाल तो गया, पर अब हम लोग भी अगर जब नहीं रहेंगे तो नेहा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो तो मेरी प्यारी बेटी जैसी है, मैंने उसे कभी बहू जैसा नहीं माना। विशाल के जाने के बाद कितनी अकेली हो गई है। केवल ने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, आप नेहा से जरूर पूछ लें। जब विशाल की माँ ने नेहा से प्यार से पूछा, तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना? तो नेहा ने कहा, हाँ। इसमें आपको कोई शक है क्या माँ? क्या कुछ मैंने ऐसा कहा जो आपको पसंद नहीं? विशाल की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। विशाल के जाने के बाद तुमने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल रखी हैं। क्या तुम केवल से शादी करना पसंद करोगी? नेहा ने हाँ में सर हिला दिया। पर नेहा ने कहा, माँ, मैं आपकी बात एक शर्त पर मानूंगी कि आप दोनों अपनी बेटी दामाद के पास ही रहोगे। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं विवाह के लिए हाँ करती हूँ। केवल के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। केवल ही अकेला है। नेहा और केवल की शादी बड़े ही सादे ढंग से हुई। नेहा और केवल हर साल विशाल की बरसी मनाते हैं, पर उन्होंने नीला को कभी नहीं बताया कि विशाल उनका पिता है। केवल एक अच्छा पिता, पति, पुत्र साबित हुआ। वह विशाल के माता पिता को भी बहुत प्यार करता है और उनकी इज्जत भी बहुत करता है। नेहा का बचपन फिर से जिंदा हो गया है। वह ड्राइंग रूम में केवल से आइसक्रीम लाने की जिद कर रही है। माँ मुस्कुराते हुए नेहा को निहार रही है। उन्हें नेहा की मुस्कुराहट में विशाल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे सेना के जवान कैसे देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं। हमें उन पर गर्व करना चाहिए।